और इस कंपटीशन के विनर हैं मिस्टी और युनजुन। कांग्रेट्स ते, थैंक यू, कंग्रेचुलेसन, तूने तो कमाल कर दिया थे। हाँ ते, सच में तुम जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ना उससे ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। कांग्रेट्स ते, सेम टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तुम्हारे लिए तो कुछ भी। जिन्होंने भी स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है वो प्लीज स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाए। लेट्स गो फ्रेंड्स। प्लीज अटेंशन एवरीवन, आज हमारी ते ने हमारे कॉलेज के डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लिया है। कांग्रेट्स बेटा। ये मैंने अकेले नहीं किया, इसमें जिमिन और युनजुन ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। और जिमिन ने तो मेरी ड्रेस को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया। नो ते, मैंने तो सिर्फ उसे पहना था, तुमने तो उसे बनाया है। यू आर सुपर इंटेलिजेंट ते। आप सबको पता है ते सिर्फ डिजाइनिंग में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है और आज हम दोनों ने मिलकर कई स्पोर्ट जीते। मेरा हो गया, इसे रह रहे क्या हो जाता है। अभी तो ठीक था और अभी न जाने कौन सा भूत चढ़ गया। डोंट वरी दादी माँ, ट्रैफिक लाइट है, थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएंगे। क्या ट्रैफिक लाइट? क्या मतलब थे? अरे तुम्हारे भाई बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह बिहेव करते हैं, कभी गुस्सा यानी रेड और कभी नॉर्मल यानी ग्रीन। अच्छा नाम दिया है तुमने भाई को, ट्रैफिक लाइट, एकदम सही। इसके बाद सभी थोड़ी देर तक बातें साथी करते हैं और सोने चले जाते हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे तभी, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ जेके भाई और XYZ कॉलेज के बीच बास्केटबॉल का मैच स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया? चलो जल्दी चलते हैं। इसके बाद सब मैच देखने चले जाते हैं। स्कोर किया है इसलिए मैच ड्रॉ होती है। नाइस टू मीट यू मिस्टर जेके, आई एम किम जंगकुक एंड यू? आई एम मिन सुगा। कांग्रेट्स भाई। किटी।
Congratulations, my kitty. Baby, where you? Yes, I'm here. पर तुम यहाँ कैसे? तुम लंदन से कब आए? और तुम यहाँ आ भी गए और मुझे बताया भी नहीं? Not fair. रुक जा मेरी माँ, रुक जा, सांस तो ले ले, नहीं तो पता चला तेरी अगली बातें सीधे भगवान से ही हो रही है। अब मुझे क्यों मार रही है? तुम आए कब? चल शांति से बैठकर बताता हूँ, और मुझे तुझसे कुछ पूछना भी है। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जिमिना, मैं तो मिलवाना ही भूल गई। ये है मिस्टर किटी। आई मीन मिस्टर सुगा। तू नहीं सुधरने वाली। आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। तभी जी होप जिमिन को कुछ इशारे करता है। आप भी हमारे साथ चलिए ना, तेरे को अच्छा लगेगा। क्यों ते? हाँ सुगा, चलो ना, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, प्लीज चलो ना। अब तो चलना ही होगा आपको। हाँ जरूर। और अपने बेबी बियर की बात आज तक मैंने कभी टाली है कि अब टालूंगा? उसके बाद सभी किम हाउस चले जाते हैं। आ गए तुम सब? ये कौन है? ये मिस्टर सुगा है, ते भाभी के फ्रेंड। मॉम ये। तभी जेके गुस्से से वहां से चला जाता है। इसे क्या हुआ? बहुत कुछ मॉम। क्या मतलब? अरे वो छोड़िए, पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो बेटा बैठो। सुगा, और ये है मेरी प्यारी दादी माँ, तुम इनसे बातें करो, मैं अभी आई। ओके ते। जिमिन इधर सुन तो जरा। यस मॉम, अभी आई। दादी माँ, क्या मैं सुगा को अपने साथ ले जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरा भाई है, ले जा। चलो सुगा। आज कुछ हुआ है क्या? कुकी इतना भड़का हुआ क्यों है? मत पूछिए मॉम, अब क्या क्या बताऊं आपको। ड्रामा छोड़ो और साफ साफ बताओ, हुआ क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका लाडला बेटा जेलस है। जेलस? किससे? किससे का क्या मतलब मॉम? देखा नहीं आपने? क्या हुआ, सीधा सीधी बताना। आप भी ना मॉम। सुगा से। और किससे? सुगा से? सुगा से क्यों जेलस होने लगा? वो तो तेरा भाई है। भाई है, लेकिन अभी तक ये बात आपके प्यारे बेटे को पता नहीं है ना। वो तो उसे कुछ और ही समझ रहा है। एंड वन थिंग मॉम, आप ये बात भाई को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि सुगा भाभी का भाई है। और बाकी सबको भी मना कर देना बताने से, नहीं तो मेरा इतना सॉलिड प्लान बर्बाद हो जाएगा। कौन सा प्लान? सब बताऊंगी मॉम, पहले आप ये नाश्ता दो मुझे और सबको बताने से मना कीजिए। अच्छा मेरी माँ। क्या जेके तुम्हारा हस्बैंड है? ते तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। आई एम सॉरी। नो सॉरी ते, तुमने मुझे एक कॉल क्यों नहीं किया? अंकल के जाने के बाद से तुम इतना कुछ झेल रही हो और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं इतना पराया हूँ? नो भाई, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है ते? मॉम ने मेरा फोन ले लिया था और मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो तो जीन मॉम एंड डैड आए थे डैड से मिलने और मुझे यहाँ ले आए मेरी शादी कराकर। आई कैंट बिलीव ते, तुमने जेके से शादी की है। वो अच्छा इंसान नहीं है। नो भाई, वो बहुत अच्छे हैं। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड है। भाभी को पता है। मैं हूँ जिमिन, जेके भाई की बहन। जिमिन आओ ना, बैठो। देखिए सुगा, मैं यहाँ अपने भाई की तरफदारी करने नहीं आई हूँ, लेकिन आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या कुछ और रह गया है बताने के लिए? भाई नो ते, इनका गुस्सा होना मैं समझती हूँ। आप लोग को जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी बहन अब एक और पल इस घर में नहीं रहेगी। चलो ते। भाई सुगा बेटा, जाने से पहले हमारी बात तो सुन लो। और ते, तुम्हें माजी बुला रही हैं। ओके मॉम, सुगा मैं अभी आई। इसके बाद जीन और जिमिन सुगा को पूरी बात बताती है कि किन हालातों में ते और जेके की शादी हुई है, और जेनी के बारे में भी बताती है कि वो कैसी लड़की है और सिर्फ जेके के पैसों के पीछे पागल है। साथ ही जिमिन सुगा को बताती है कि जेके ते से प्यार करने लगा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है, और अपना प्लान भी बताती है। और ये भी बताती है कि ते भी जेके को चाहती है। अगर मेरे ऐसा करने से ते को उसका प्यार मिल जाएगा तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। लेकिन आंटी, आपने ते को यहाँ से क्यों भेजा? ताकि ते को ये ना पता चले कि मिस मीन ने ते की शादी जेके से एक डील को पाने के लिए की है। अगर उसे ये पता चल गया ना तो वो और भी टूट जाएगी। ये डील वाली बात तुम भी ते को मत बताना। ओके आंटी, नाउ आई एम हैप्पी कि ते के पास आप सब हो। मॉम, दादी ने तो बोला उन्होंने मुझे नहीं बुलाया।
ओह, शायद मैंने ही गलत सुन लिया होगा बेटा, मैं देखती हूँ, तुम बैठो बात करो। इसके बाद जिमिन और जीन वहां से चली जाती हैं। कांग्रेट्स किट्टी, किट्टी माय फुट। इस किट्टी की तो मैं, और माय बेबी बियर, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके कुछ देर बाद ही जेके जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है, उसे ते के रूम से सुगा और ते के हंसने की आवाज आती है, जिसे उसका पारा और भी क्या बोलते हैं, एक बार फिर से सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर उधर की बातें छोड़ो और जाकर पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम आने वाला है तुम्हारा। ये बोलकर जेके वहां से चला जाता है। मेरा तो एग्जाम आने वाला है, लेकिन आपका तो एग्जाम चालू हो गया है माय डियर भाई। बेबी, आज की कॉलेज पार्टी में तुम आओगे ना? तभी वहां से ते गुजर रही थी, जिसे जेके देख लेता है। ऑफ कोर्स बेबी, मैं जरूर आऊंगा, चलो हम आज ही शॉपिंग पर चलते हैं। ये बोलते हुए जेके जेनी को हक कर लेता है, जिसे ते देख लेती है और वहां से चली जाती है। इतना सारा तो कपड़ा है, लेकिन मजाल है कि इसे कुछ पसंद आ जाए। डोंट वरी आंटी, जिमिन के कपड़ों की टेंशन का सलूशन है मेरे पास, लेकिन मुझे तो तुम्हारा सलूशन चाहिए ही नहीं। कुछ कहा क्या आपने? नहीं जेनी, मेरे बेटे ने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं, मैं क्या बोलूंगी? क्या? कुछ नहीं, तुम बोलो, क्या बोल रही थी? हाँ, वो ये कि जिमिन के कपड़ों की सलूशन ये रही। ये क्या है? वो आज मैं और जेके शॉपिंग पर गए थे, तो तुम्हारे और ते के लिए मैंने ड्रेस ली है। मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ से तैयार होकर चलूं, क्योंकि मैं भी तुम लोग के साथ ही चल रही हूँ। चलो अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, हम नहीं तो लेट हो जाएंगे। उसके बाद जिमिन और ते बैग लेकर चले जाते हैं तैयार होने, और जेनी भी उनके साथ ही चली जाती है। इधर जेके और जेहोप तैयार होकर ते, जिमिन और जेनी का वेट कर रहे थे, तभी एंट्री होती है। जेनी, आज तो तुम कातिल लग रही हो, कातिल, किसे मारने का इरादा है? तभी जिमिन की एंट्री होती है। तूने ये क्या पहन लिया है? जोकर लग रही है, जोकर। दादी चुप कर नालायक, इसे छोड़। तू तो बिल्कुल परी लग रही है, परी, मेरी शहजादी। थैंक यू सो मच दादी। तभी ते की एंट्री होती है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जैसे ही सबने जेहोप की नजरों का पीछा किया, तो देखा सामने ते है, जिसे देखते ही जेके की हालत आप खुद ही देखिए। कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। सॉरी जेनी, मैं उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये पहन लिया। कोई बात नहीं थी, तुम इस ड्रेस में भी अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी नहीं थी, आप तो बवाल लग रही हो, बवाल। देखना आज पार्टी में लड़कों की क्या हालत होती है तुम्हें देखकर। चलो चलो, हमें देर हो रही है, चलो। मेरा नालायक बेटा, इसे खुद ही नहीं समझ में आता कि इसे क्या चाहिए और ये किसे चाहता है। कोई बात नहीं जिन बहू, समझ जाएगा। आई विश कि ये जल्दी समझ जाए, कहीं देर ना हो जाए।